हे गाइस, वेलकम बैक टू बीएमएस ब्लॉसम। एंड आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है विच इंक्लूड द पेपर 2 ऑफ द्रव्य गुण विज्ञान। एक्चुअली इस पेपर में बहुत सारे लोगों को फियर रहता है क्योंकि मल्टीपल ड्रग्स होती हैं कि कैसे रिमेम्बर किया जाए। एंड बहुत सारे ड्रग्स के रसपंचक एंड उसके पर्याय, उसका बोटानिकल नेम, ये सब रिमेम्बर करने में सबको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो उसी के चलते मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है सो दैट यू कैन ईज़िली रिमेम्बर द ओल्ड ड्रग्स विद देयर रसपंचक एंड विद देयर थेरेप्यूटिकल यूजेस। सो इस सीरीज के थ्रू आपको कंप्लीट द्रव्य गुण विज्ञान का पेपर सेकंड कंप्लीट कवर किया जाएगा। एंड आई होप यू ऑल एंजॉय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इन द कंप्लीट सीरीज। सो आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी जो द्रव्य है, जो हमारी ड्रग है, सबसे पहली वो है हमारे पास आंवले की। बेसिकली अभी विंटर सीजन चल रहा है तो सबने आंवला और च्यवनप्राश तो एंजॉय किया होगा। सो उसी के रेफरेंस को लेते हुए आज हम इस ड्रग को पढ़ेंगे। एंड आप जिस भी चीज़ को खाते हैं या फिर किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं, सो उससे पहले आप थोड़ा सा उस चीज़ को इमेजिन किया करें कि इस ड्रग के अंदर हमें कैसा टेस्ट आ रहा है, कैसा रस लग रहा है, कैसा प्रभाव है इसका, और हमारी बॉडी में इसके क्या-क्या उपयोग हैं। लाइक हमें किस प्रकार से हेल्प करती है ये। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आज आंवले की। तो आपने आंवला जो है वो विंटर सीजन में पक्का आंवला शॉट या फिर विटामिन सी का या फिर इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके तो पक्का ही आंवला शॉट्स आपने ट्राई किए होंगे। सो उसी ड्रग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो आंवले की है, उसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है फायरेंथस एम्ब्लिका। एंड उसकी जो फैमिली होती है वो यूफॉरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसका जो लैटिन नेम है वो फाइलेंथस एम्ब्लिका है। जो इसका इंग्लिश नेम है वो आपको इजीली पता होगा, गूसबेरीज। ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लकी। अम्लकी का अम्लकी नाम क्यों दिया गया इसे? क्योंकि अम्लकी के अंदर क्या होता है कि धातु को धारण करने की शक्ति होती है। अम्लकी बेसिकली मतलब क्या होता है? धातु को धारण करना। सो आप क्या बोलते हो अम्लकी के लिए? जो आप अग्रद्रव्य पढ़ते हो 152 अग्रद्रव्य चरक सूत्र 25 के अंदर, सो उसके अंदर आप क्या बोलते हो? अम्ल की वय स्थापन, मतलब कि हमारी जो वय स्थापन मतलब कि जो एजिंग जो प्रोसेस होती है उसको उसका स्थापन करने का कार्य करती है। बेसिकली एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि वो धातु का स्थापन करती है। बेसिकली मतलब धातु का धारण करती है। बेसिकली क्या होता है कि जब धातुओं के अंदर क्षय वृद्धि होती है, क्षय होता है बेसिकली, उसी के कारण हमारी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो उसी का अगर वो धारण करेगी, सो वो बेसिकली क्या करती है? वय स्थापन। सो चरक ने जो इसमें इंक्लूड किया है गण के अंदर, आप इसी सीक्वेंस में हर ड्रग को लर्न करेंगे। एंड इसी सीक्वेंस में अगर आप लर्न करते हैं तो आपको इजीली रिकॉल होगा एंड आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो जिस गण के अंदर चरक ने डिवाइड किया है इसको वो है वय स्थापन, एंड सुश्रुत ने इसको त्रिफला आदि गण में इंक्लूड किया है। क्योंकि त्रिफला के अंदर आप 3 ड्रग्स जानते हैं। बताइए 3 ड्रग्स कौन-कौन सी होती है? यू कैन इजीली आंसर इन कमेंट बॉक्स कि त्रिफला में 3 कौन-कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पर्याय के बारे में। सो इसके जो पर्याय होते हैं, मतलब इसके जो सिनोनियम्स होते हैं, वो वृंतफल होता है ये। एंड जो इसका मॉर्फोलॉजी बेस है, मतलब ये गोल है, इसके अंदर रेखाएं प्रेजेंट है, ये सो ये क्या हुआ? वृंतफल, गोल होने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड की। सो ये धात्री है एंड धात्री फ्लाबी से कहा जाता है, प्रॉपर्टी जो है वो इसका। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी 3 पर्याय हम इसके याद रखेंगे। नेक्स्ट हम इसकी वैरायटी के बारे में बात करते हैं। अपन को 2 प्रकार के आंवले देखने को मिलता है, एक होता है ग्राम्य, एक होता है वन्य आंवला। सो मतलब कि जो इन दोनों के अंदर क्या होता है कि इनके वेट के अंदर डिफरेंस होता है कि एक 6 ग्राम का होता है एंड अनदर वन इज ऑफ 15 ग्राम। सो जो 6 ग्राम वाला होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा-सा मधुरपन ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा उपयोगी होता है एज़ कम्पेयर टू 15 ग्राम्स वाले के अंदर। सो जब हम इसके रसपंचक के बारे में बात करते हैं, जो कि हर ड्रग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के अनुसार वो दोषों पे कार्य करती है, रसपंचक के अनुसार ही। सो आप देखोगे कि जब आप आंवले को खाओगे तो आपको
लगेगा रस के अंदर। सो ये अम्ल रस प्रधान होता है, इसके अंदर लवंग रस वर्जित होता है, ये पंच रस होता है। मतलब कि इसके पास में अम्ल लवंग कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवंग कटु तिक्त कषाय के अंदर से षड रस में से इसके पास में लवंग के अलावा अम्ल रस की प्रधानता वाले पांचों रस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुणों की, तो ये रुक्ष एंड लघु होता है। वीर्य इसका शीत होता है, और शीत होने के कारण ये पित्त शामक भी होता है, एंड मधुर इसका विपाक होता है। सो आपको ये लर्न करना है। जब आप कभी-कभार आंवला खा लेते हैं और उसके पश्चात जब आप जो आपको अनूरस का जो उसका टेस्ट आता है वो आपको मधुर ही आता है, और लास्ट में कभी-कभार आप पानी भी पीते हैं उसके ऊपर तो भी आपको थोड़ा मीठा-मीठा ही लगता है वो पानी भी, लाइक मतलब आपने उसके अंदर शुगर मिला रखी हो जैसे। सो आप आंवले की जब बात करेंगे, सो ये क्या होता है कि हैबिटाट इसका जो है वो ऑल ओवर इंडिया में मिल जाता है, लेकिन साउदर्न वाले पार्ट लाइक तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादा मिलता है। आप इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, सो मॉर्फोलॉजी के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो स्वरूप है आप देख सकते हैं कि इसका ट्री होता है। सो ये जो पूरा पार्ट है इसका ट्री वाला पार्ट है, इसका स्टेम पार्ट है। स्टेम पार्ट पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट व्हाइट पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ये आपको आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पत्र के बारे में। ये पंखवत होते हैं, देखो आप, मतलब कि इसके अंदर ऐसे लीफलेट्स प्रेजेंट है, और इमली के पत्तों के समान आपको जो आंवले का जो है इमली के पत्ता लगेगा आपको। आप छोटे पेड़ को देख के बता ही नहीं सकते कि आंवले का पत्ता है या फिर इमली का पत्ता है। सो पुष्प जो होते हैं इसके पीत वर्ण के आते हैं, एंड जो फल होते हैं इसके गोलकार होते हैं। आप फल तो आसानी से देख सकते हैं, आंवले से तो आजकल हर कोई फ़ैमिलियर है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतना ज़्यादा आंवला चर्चा में है। सो एवरीबॉडी नोज़ दैट द बेनिफिट्स ऑफ आंवला। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर विटामिन सी बहुत होता है, एंड साथ में इसके अंदर टैनिन होता है। टैनिन क्या होता है? टेनिन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर टेनिन जो है वो लीव्स वाले पार्ट में, इसके स्टेम वाले पार्ट में और फ्रूट के अंदर अलग-अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, ये बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट भी प्रेजेंट होता है। आंवला आपके लिए लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। जिस ड्रग से हम फैमिलियर रहते हैं वो ड्रग हम इमेजिन करके उसको इतना सारा सोच पाते हैं कि हम उसके बारे में सब कुछ लिख पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थेरेपेटिक यूज़ के अंदर। सो ये प्रमेय में प्रयोग आता है, पांडु, पित्त ज्वर के अंदर, वात रक्त एंड हिक्का के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोजेस की। सो चूर्ण जो है वो 3 से 6 ग्राम प्रयोग में आता है, स्वरस 10 से 20 ml प्रयोग में आता है। फॉर्मुलेशंस जो होते हैं इसका, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है वो त्रिफला, देन ब्रह्म रसायन एंड देन च्यवनप्राशन। जो च्यवनप्राश आपको, वो तो हर बच्चा, हर इंसान आज कल ठंड के मौसम में खा ही रहा है, और आपको प्रयोग भी करना चाहिए। आंवले का प्रयोग आपको भिन्न-भिन्न प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि आंवला आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैंने आपके लिए कंप्लीट कंटेंट, जो आपके 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ता है, वो मैंने आपको कंप्लीट कवर करके दिया है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू